हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, मास, डेंसिटी, सब कुछ टोटल टॉपिक है जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का टॉपिक है। तो चलिए यहाँ तो हम एक एक करके देखते हैं। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखा है कि द नंबर 5700 इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन शुड बी, यानी कह रहा है कि ये नंबर जो है 50,700, ठीक है 50,700, इसको क्या करना है, इसको कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप राइट कर लीजिए। किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 507 है और इसको 10 के पावर 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि ये जो नंबर होता है ये हमेशा क्या होता है, 1 और 9 के बीच में ही होता है। अब राइट आंसर हो गया, ठीक है। 2 भाग होता है साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आप नहीं जानते हैं पूरा कंसेप्ट तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन ओमेगा विथ मिरेकल, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसका राइट आंसर 5.07 इंटू 10⁴, 5.07 इंटू 10⁴। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या, ए, 5.07 10⁴। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है कि द साइंटिफिक फॉर्म ऑफ 79069 इच साइंटिफिक नोटेशन में कह रहा है। तो इसको मैंने आपको टिक बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप उसको भिन्न में लिख दीजिए, ठीक है, भिन्न में लिख दीजिए। अब भिन्न में लिखने के बाद क्या करना है आपको, 7.669, यानी कि एक पोर्शन आपको 1 से लेकर 9 तक होता है, अगला पोर्शन 10 के पावर होता है, ठीक है। बचा क्या, 10 के पावर -1 बचा, ठीक है। कितना बचा, 10 के पावर -1 बचा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव आपको लगाना है। तो दशमलव कब आएगा, 7 के, तो 7 पर दशमलव कब आएगा, यहाँ पर आपको 3 जीरो देना पड़ेगा, ठीक है, तब ना 7 पॉइंट होगा। तो फिर से आप इसको समझिए कि 79.69 है और इसको आपको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये हो जाएगा 7969 बाई 100 हो जाएगा, दशमलव को हटाए तो 100 हो गया। अब आपका एक्यूरेट होना चाहिए 7.969, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, 3 जीरो नीचे और होना चाहिए, ठीक है, 3 जीरो नीचे और होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 जीरो तो लगा लिया, तो 3 जीरो तक चला गया ना। इसके मतलब होता है कि 3 जीरो इसमें और चाहिए। जब 3 जीरो ऊपर भी चाहिए तो 3 जीरो ऊपर भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जीरो को हमने इसमें साइलेंट कर लिया, तो हो गया 7.969, ठीक है। और यहाँ से 2 जीरो कट गया, बचा सिर्फ क्या, 10 के पावर 1, यानी हो जाएगा 7.969 इंटू 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ इतना एच, यानी कि इसको आपको नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 0.59 है और यहाँ पर है 10 की पावर 4, तो 0.59 है और 10 की पावर 4 मतलब होता है 1 2 3 4, ठीक है। इसको आप गुणा कर लीजिए, 59 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 2 अंक के बाद समझ लगा दीजिए, हो जाएगा 5900। क्या हो जाएगा, 5900। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 3 का डी 5900। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ए कॉन्साइज, ठीक है, प्रिसाइज एंड कॉन्वेंट मेथड
टू राइट वेरी स्मॉल और लार्ज नंबर इज कॉल्ड इक्वेशन, साइंटिफिक नोटेशन, मैट्रिक्स, आयोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में द नंबर इतना इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसको कह रहा है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके दिखाइए। तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हो गया 43, पूरा गिन लीजिए। दशमलव के बाद से कितना अंक है, 4 को 0 है, 2 को ई, तो हो जाएगा 10 के पावर 6। ठीक है, अब 4.3 आपको होगा तो 4.3 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक होता है, और नीचे बचा 6 था ना, तो 1 दशमलव भाग ले लिया तो हो गया 10 के पावर कितना हो गया, 5। वो भी क्या, माइनस 4.3 इंटू 10 के पावर -5, 4.3 इंटू 10 के पावर -5 हो जाएगा। बी नंबर राइट है, 5 का बी नंबर राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जीरोज यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट, 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल एन एक्सप्रेशन आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर। 7 का क्या आ जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। 8 का राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि द फाइनल जीरोज आफ्टर द डिसिमल्स आर। द फाइनल जीरोज आफ्टर द डिसिमल आर, तो देखिए डिसिमल के बाद भी अगर जीरो आते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, होते हैं, क्या आते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। 9 का आंसर क्या आ जाएगा, बी, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नॉन जीरोज डिजिट आर ऑलवेज, यानी जो जीरो ना हो, तो जो जीरो नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। 10 का आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। जो जीरो नहीं होते हैं वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होते हैं। क्वेश्चन अरे मैं कहता है कि द सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.05 आर, तो दशमलव के बाद कितना हो, जीरो आए, उसको सिग्निफिकेंट पे काउंटिंग नहीं किया था, ये हमने रूल में बताया था आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, मात्र 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, 50 और 8, 5 और 8, मात्र 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन नंबर 12 में है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 kg एंड वॉल्यूम इज 2.24 लीटर, देन डेंसिटी 8। तो आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, एम बाई वी होता है। मास दे दिया है 5 और वॉल्यूम दिया है 2.24, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.23 kg पर लीटर। ठीक है, 2.23 kg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर। इसमें मैटर कौन है, हॉट कोल्ड फ्रेंडशिप एयर, एयर जो है मैटर है, क्या है, एयर मैटर है। 14 में व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ सल्फेट, सल्फेट की बैलेंसी क्या होती है, तो सल्फेट की बैलेंसी 2 होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी। क्वेश्चन 15 में कन्वर्ट 300 की डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है कि बराबर फार्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सी। तो के की जो वैल्यू है कितना है, 300, तो ये 300 बराबर 273 प्लस डिग्री सी। 300 में से 273 क्या किया, माइनस किया, डिग्री सी कितना आ जाएगा, 27, कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसी तरह अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।